किसी ने सच कहा है, जहां चाह है वहां राह है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनलाइटन पाथवे में। आज हमेशा की तरह मैं आपके साथ एक कहानी साझा करूंगी। जिंदगी कहीं से भी शुरू की जा सकती है। कहानी है एक सोहन नाम के व्यक्ति की, जिसके माँ बाप बचपन में ही स्वर्ग सिधार चुके थे। बालक सोहन बचपन से ही बहुत चतुर एवं तेज था, लेकिन माँ बाप के मरने के कारण चाचा चाची का उसे व्यवहार कुछ सही नहीं था। वे उससे मजदूरों की तरह काम करवाया करते थे। सोहन जब 12 वर्ष का हुआ तो उसकी मुलाकात गांव के ही एक सेठ जी से हुई, जिनकी शहर में किराने की दुकान हुआ करती थी। साथ ही वो रेस्टोरेंट भी चलाया करते थे। सेठ ने उसे प्रलोभन दिया कि तुम शहर चलो, मैं तुम्हें खाने और रहने के लिए सारी व्यवस्था कर दूंगा और तुम्हारी पढ़ाई भी करवाऊंगा। इसके बदले तुम्हें मेरे घर में कुछ छोटे मोटे कार्य करने पड़ेंगे। सोहन सेठ जी के साथ शहर चलने को तैयार हो गया, लेकिन जब वहां पहुंचा तो सेठ ने उसे बहुत सारा काम कराया। सेठ ने उसे एक नौकर की तरह अपने रेस्टोरेंट में बर्तन धोने से लेकर साफ सफाई के कार्य में लगाकर रखा। बेचारा सोहन बहुत ही कष्ट में था, लेकिन उस नन्हे से बच्चे ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो बर्तन साफ करने एवं साफ सफाई के कार्य में इतना अच्छा हो गया कि उससे वहां का मुख्य रसोइया बहुत प्रसन्न हुआ और प्रभावित हुआ। उस रसोइये ने उसे वहां के मुख्य एवं प्रसिद्ध व्यंजन बनाना सिखाया। इन कामों में लगे लगे सोहन की वर्ष अब 25 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन बीमारी के कारण रसोइये की मृत्यु हो जाती है, तो मजबूरी में सेठ जी ने सोहन से पूछा, क्या कुछ समय के लिए तुम रेस्टोरेंट के लिए व्यंजन बना सकते हो? तो सोहन ने खुशी खुशी हामी भर दी। सेठ जी बहुत खुश हुए। सोहन ने उस दिन कुछ बहुत सारे व्यंजन बनाए और लोगों को उसके बनाए हुए व्यंजन बहुत पसंद आया और लोग वहां चटकारे लेकर खाने लगे। धीरे धीरे सेठ के रेस्टोरेंट में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। अब सेठ ने सोहन को शाबाशी देने के साथ साथ उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी और उसे बहुत प्यार करने लगा। लेकिन सोहन के मन में कुछ बड़ा करने की आस ने और उसके दिल में आगे ऊंचाइयों को हासिल करने की आग ने कुछ हटकर और अलग करने के लिए मजबूर कर दिया। तब तक सोहन 35 वर्ष का हो चुका था। सोहन कुछ समय बाद अपनी अलग से एक दुकान खोलता है, जिसमें वो अलग अलग प्रकार के अच्छे अच्छे व्यंजन बनाता है और देखते ही देखते सोहन और उसके बनाए हुए व्यंजन पूरे शहर में और शहर से लेकर पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए और उसका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी बन गया। धीरे धीरे उसका ये रेस्टोरेंट बिजनेस चेन में तब्दील हो गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भले ही हमारे जीवन में कई बार विपरीत परिस्थितियां आती हैं, पर वो विपरीत परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं। इसीलिए हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जीवन की सीख है साहब। जीवन कहीं से भी शुरू हो सकता है, बस हौसला चाहिए। डिप्रेशन में आकर अपने जीवन में हार मानने वाले लोगों को एक बार इस पेड़ को जरूर देखना चाहिए। कट गया है, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, अभी भी फल रहा है। धन्यवाद। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।